सातवीं कक्षा के विद्यार्थियों, आज मैं उपस्थित हुआ हूँ आपके हिंदी विषय के साथ। आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक भाषा मंजरी का पहला पाठ है चाहता हूँ, जिसके कवि हैं रामावतार त्यागी। विद्यार्थियों, आपने पिछली कक्षा में इस पाठ के बारे में जान लिया है, समझ लिया है। आज हम लोग इस पाठ के अभ्यास के प्रश्नों के बारे में जानेंगे। अभ्यास के प्रश्न के अंतर्गत प्रश्नों के उत्तर होंगे और भाषा संदर्भ के प्रश्न होंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग एक बार पाठ के बारे में संक्षिप्त परिचय प्राप्त कर लेते हैं। कवि रामावतार त्यागी रचित यह कविता देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत है। कवि ने अपना सब कुछ मातृभूमि को समर्पित कर दिया है, फिर भी उसे लगता है कि मातृ ऋण से ऋण नहीं हो सका और इसलिए वह अपने देश की धरती को कुछ और समर्पित करना चाहता है। पाठ पढ़ते समय आपको कुछ कठिन शब्द मिले होंगे विद्यार्थियों। आइए कुछ कठिन शब्दों को हम लोग जान लेते हैं। अकिंचन। अकिंचन का अर्थ होता है बहुत गरीब, तुच्छ, जिसके पास कुछ भी न हो। समर्पित। समर्पित का अर्थ है आदर पूर्वक दी गई कोई वस्तु। भाल। भाल का अर्थ होता है मस्तक या ललाट। आशीष। आशीष का अर्थ होगा आशीर्वाद। ध्वज, झंडा को कहते हैं। नीड़ का अर्थ है घोंसला जिसमें पक्षी रहते हैं। तृण का अर्थ है तिनका। अब आइए पाठ का सरल अर्थ जान लेते हैं। कवि अपना तन मन और जीवन अपने देश के लिए समर्पित करने के बाद भी कुछ और अर्पित करना चाहता है। उसका मन नहीं भरता है। कवि के अनुसार मातृभूमि का ऋण इतना अधिक है कि उसे अपना सर्वस्व तुच्छ जान पड़ता है। वह भारत भूमि से विनती करता है कि यदि वह थाल में अपना मस्तक भी सजा कर लाए तो उस पर दया करके स्वीकार कर ले। कवि आगे कहता है कि अपने देश का गौरव बढ़ाने के लिए अपने गान, प्राण, रक्त का कण कण, स्वप्न, आयु का क्षण क्षण, सुमन, चमन और घर रूपी नीड़ का तिनका तिनका, जितना कुछ भी है सब कुछ समर्पित कर देना चाहता है। अब आइए अभ्यास के प्रश्नों की ओर चलते हैं। पहला जो प्रश्न है विद्यार्थियों, वह है हमारे ऊपर अपनी मातृभूमि का क्या क्या ऋण हो सकता है। इसका उत्तर जो मैंने लिखा है वह है हम अपनी मातृभूमि से भोजन, वस्त्र, आवास, वायु, जल, सुरक्षा आदि प्राप्त करते हैं, जो वास्तव में मातृभूमि द्वारा किए गए उपकार हैं। ये उपकार ही मातृभूमि के ऋण हैं। अब आइए पाठ का दूसरा प्रश्न। कवि अपनी मातृभूमि को अपना सब कुछ समर्पित क्यों करना चाहता है? इसका उत्तर होगा कवि ऐसा अनुभव करता है कि मातृभूमि उसके जीवन का आधार है, अतः उसके प्रति कुछ दायित्व भी हैं जिन्हें पूरा करने के लिए कवि अपना सब कुछ मातृभूमि को समर्पित करना चाहता है। तीसरा प्रश्न देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर
कविता से एक पंक्ति ली गई है। पंक्ति है, थाल में लाऊं सजाकर भाल जब भी। ये कविता से ली गई है। अब प्रश्न है, पंक्ति में निहित भाव को स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर आपको इस पंक्ति का अर्थ स्पष्ट करते हुए यह बतलाना होगा कि कवि वास्तव में इन पंक्तियों के माध्यम से क्या कहना चाहता है। मैंने जो लिखा है वह देखिए। इस पंक्ति के माध्यम से कवि का आशय यह है कि अपनी मातृभूमि के ऋण को चुकाने के लिए संपूर्ण जीवन भी कम है। उस ऋण को चुकाने के लिए जब भी प्राण अपने देश को समर्पित किया जाए तो देश उसे सहर्ष स्वीकार कर ले। अब आइए चौथे प्रश्न की ओर। कविता में युद्ध में जाने से पूर्व किस तरह की तैयारी की बात की गई है? इसका उत्तर होगा विद्यार्थियों, इस कविता में युद्ध में जाने से पूर्व तलवार को चमकाकर धार चढ़ाकर दाएं हाथ में देने की बात की गई है। कमर में ढाल को कसकर बांध देने और मस्तक पर मातृभूमि के चरणों की धूल का तिलक करने, आशीर्वाद देने तथा बाएं हाथ में देश का ध्वज थमाने की इच्छा व्यक्त की गई है। अब आइए पांचवा और अंतिम प्रश्न विद्यार्थियों। कविता में अपने गांव घर से क्षमा याचना की बात क्यों की गई है? कविता में अपने गांव घर से क्षमा याचना की बात इसलिए की गई है कि देश की रक्षा करने के क्रम में यदि कवि की मृत्यु हो जाएगी तो गांव घर उसके बिछुड़ने पर दुखी हो जाएंगे। अतः गांव और घर के दुख के प्रति इस कविता में क्षमा याचना की बात की गई है। तो ये तो थे पाठ के प्रश्नों के उत्तर विद्यार्थियों। अब आइए चलते हैं भाषा संदर्भ के प्रश्न की ओर। कविता में कण कण, क्षण क्षण और तृण तृण जैसे शब्दों पर ध्यान दीजिए। यहाँ शब्दों की पुनरुक्ति हुई है। पुनरुक्ति का अर्थ क्या है कि किसी भी शब्द की दोबारा उक्ति, बार बार उक्ति पुनरुक्ति है। कविता में शब्दों की पुनरुक्ति से सौंदर्य बढ़ जाता है और कवि अपने भावों को सरस और रोचक ढंग से व्यक्त करने में सफल होता है। आप भी अक्सर अपने दैनिक जीवन में ऐसा प्रयोग करते हैं। ऐसे वाक्यों को आप एकत्र कीजिए जिनमें एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हो। अब प्रश्न की बारी। निम्नलिखित पुनरावृत्ति वाले शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। पुनरावृत्ति वाले शब्द नीचे दिए गए हैं। कौन कौन से शब्द हैं सो देखिए। धीरे धीरे, मंद मंद, चलते चलते, हंसते हंसते, थोड़ा थोड़ा। इन शब्दों का आपको वाक्य में प्रयोग करना है। उदाहरण के तौर पर मैंने एक प्रयोग कर दिया है। वाक्य देखिए। धीरे धीरे जो शब्द है उसके बारे में, तुम धीरे धीरे दौड़ो वरना गिर जाओगे। इसी प्रकार का वाक्य आपको अन्य शब्दों के लिए भी बनाना है विद्यार्थियों। तो कैसा लगा यह पाठ विद्यार्थियों? आज का पाठ इतना ही। अगली कक्षा के लिए धन्यवाद।